सोचिए अगर कल प्रोविंशियल ऑडिट टीम आपके एरिया में आ जाती है और आपसे पूछे कि आपके एरिया में होने वाली टोटल बर्थ्स यानी पैदाइश या डेथ्स कितनी हैं, डेथ्स इवेंट्स कितने हैं, क्या उन सबका रिकॉर्ड मौजूद है? क्या कोई एंट्री लेट तो नहीं हुई या कोई ऐसी एंट्री तो नहीं जो मिस हो गई हो या वेरीफाई ना हुई हो? तो क्या होगा? हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज इस वीडियो में उस अहम नोटिफिकेशन की तफसील के बारे में जानते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर वक्त ज़ाया किए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर, लेडी हेल्थ वर्कर या पब्लिक हेल्थ फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आज की अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने बर्थ रजिस्ट्रेशन और मोर्टेलिटी रिपोर्टिंग के हवाले से नई हदायत जारी कर दी हैं और इसके अलावा प्रोविंशियल लेवल ऑडिट्स का भी ऐलान कर दिया है। चलिए नोटिफिकेशन को पॉइंट बाय पॉइंट अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बर्थ रजिस्ट्रेशन, यानी अगर आपको 24 घंटों के अंदर किसी पैदाइश की मालूमात हुई है या आगाही हुई है तो उसकी फ़ौरन आइडेंटिफिकेशन करना, उसको वेरीफाई करना और उसकी रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही लाजमी हो चुका है। इसके अलावा जो लेडी हेल्थ वर्कर्स अपना रजिस्टर इस्तेमाल करती हैं उस पर उनका रिकॉर्ड लिखना भी लाजमी है। CHIs जो हैं वो अपनी ऐप के ऊपर उनकी रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी समझें। पॉइंट नंबर 2, मोर्टेलिटी रिपोर्टिंग, यानी अगर आपको न्यूनेटल डेथ यानी 40 दिन के बच्चे की रिपोर्टिंग हुई है, उसकी डेथ हो चुकी है, या आपको आगाही हुई है चाइल्ड डेथ यानी जो 5 साल से कम बच्चे हैं, या मैटरनल डेथ जो पैदाइश के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान किसी माँ की डेथ हो गई है, तो उसकी रिपोर्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी करार दिया गया है। पॉइंट नंबर 3, पॉपुलेशन ब्लॉक कवरेज, यानी CHIs या लेडी हेल्थ वर्कर को जो ब्लॉक या एरिया असाइन किया गया है उसमें कोई भी हाउस होल्ड, सेटलमेंट या कम्युनिटी अनरजिस्टर्ड या अनरिपोर्टिंग नहीं रहनी चाहिए। उनका कोई भी मेंबर जो है वो अनरजिस्टर्ड नहीं रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, डेटा एक्यूरेसी, यानी जितनी भी आपने रजिस्ट्रेशंस की हैं उनकी एक्यूरेसी कंफर्म्ड होनी चाहिए, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कोई भी हाउस होल्ड या मेंबर जो है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट एंट्रीज, ओमिशन या गलत एंट्री को संजीदगी से लिया जाएगा। इसलिए आपने इस बात पर गौर करना है कि जो भी आप रजिस्ट्रेशंस कर रहे हैं उसमें वेरिफिकेशन और उसकी एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं नोटिफिकेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, यानी प्रोविंशियल लेवल पर जो ऑडिट टीम्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में आकर चेक करेंगी, ऑडिट करेंगी कि जो आपने बर्थ या मोर्टेलिटी रजिस्ट्रेशंस कर रखी हैं उनकी एक्यूरेसी है या नहीं, वेरिफिकेशन हो चुकी है या नहीं। और एक और बात कि अगर ये रजिस्ट्रेशन जो हैं वो आपकी डिलेड हो जाती हैं या गलत हो जाती हैं या अंडर रिपोर्टिंग रहती हैं तो इसको भी संजीदगी से लिया जाएगा और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट्स को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। यानी अब सिर्फ डाटा कलेक्ट करना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि हर डेथ या बर्थ इवेंट को रजिस्टर करना, वेरीफाई करना और उसको सही तरीके से रजिस्टर करना लाजमी हो चुका है। मेरी तमाम लेडी हेल्थ वर्कर्स और कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को ये मशवरा है कि आप अपने रजिस्टर्स जो हैं वो मेंटेन रखें, उनको अपडेट करती रहें। इसके अलावा हर इवेंट की वेरिफिकेशन करें। बर्थ्स और डेथ्स का रिकॉर्ड जो है वो फ़ौरन रजिस्टर करना लाजमी समझें और सबमिशन से पहले रिकॉर्ड्स को दोबारा क्रॉस चेक ज़रूर करें। आने वाली ऑडिट्स में डाटा क्वालिटी और रिपोर्टिंग सिस्टम पर ख़ास तौर पर देखा जा सकता है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। आपकी इस नोटिफिकेशन के बारे में क्या राय है? क्या प्रोविंशियल ऑडिट्स डाटा क्वालिटी की बेहतरीन कारकर्दगी का बायस बनेंगे? अपनी राय ज़रूर शेयर करें कमेंट में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर और इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचाती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।